नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं, बीकानेर का ये जो राठौड़ राजवंश है, जिसको राव बीका के द्वारा 1488 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसके बारे में। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कल्याणमल के जो पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह, उनके बारे में बताया था। तो किस प्रकार राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग जिसको अपन जमीन का जेवर भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया गया और किसकी देखरेख में करवाया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि करमचंद की देखरेख में उस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और उसके द्वारा राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण भी करवाया गया, जिसके लेखक जयता जैन मुनि थे। और एक इम्पोर्टेंट बात थी, वो भी आपको बताई थी, मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर इनके लिए एक उपाधि प्रदान की और उपाधि का नाम था राजपूताने का कर्ण। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर, बीकानेर के जो राव लूण कर्ण थे, इनको बीटू सूजा के ग्रंथ राव जयसिर छंद में इनको कलयुग का कर्ण बताया गया है। तो उसी क्रम में आज अपन आगे की बात करते हैं। और राय सिंह के बाद में जो अगले शासक बने, उनका नाम था कर्ण सिंह। बीकानेर के जो अगले शासक थे, उनका नाम था राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह ये बीकानेर के अगले शासक थे। तो कर्ण सिंह के बारे में बात करें अपन, तो कर्ण सिंह, इधर बीकानेर के कर्ण सिंह, और एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम था मतीरे की राड़। मतीरे की राड़, मतीरे की राड़। एक तरफ बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और दूसरी तरफ नागौर। और इसमें जो नागौर थे, जो नागौर हैं, इस नागौर के जो शासक थे, उन शासक का नाम था अमर सिंह राठौड़। उसके अलावा जब मैं आपको जोधपुर पढ़ाऊंगा, उस समय आपको बताऊंगा कि अमर सिंह राठौड़ कौन था। तो ये अमर सिंह जो राठौड़ था ना, ये अमर सिंह राठौड़ को नागौर रियासत प्राप्त होती है, नागौर परगना प्राप्त होता है। तो ये नागौर परगने के कहने का मतलब जागीरदार थे। तो इनको अमर सिंह राठौड़ को पर कटार का धनी भी कहते हैं, क्योंकि शाहजहां के एक सेनापति थे जिनका नाम था सलावत खां या साले खां। उनकी कटार भोग कर इन अमर सिंह राठौड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसी कारण राजस्थान में कटार का धनी किसे कहते हैं, अमर सिंह राठौड़ को। लेकिन जब मैं आपको जोधपुर पढ़ाऊंगा, उस समय आपको बताऊंगा किस प्रकार ये कटार के धनी बने और किस प्रकार इनको शासक न बनाकर मात्र नागौर जो परगना था उसका सूबेदार बनाया गया। तो अभी अपन को ये याद रखना है, जो मतीरे की राड़ थी, ये कब हुई, 1644 में, 1644 ईस्वी में। एक तरफ बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और दूसरी तरफ नागौर के नागौर जो परगना था, इसके शासक कौन थे, अमर सिंह राठौड़। और दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हार किसको मिली, तो हार मिली अमर सिंह राठौड़ को। और जीत किसको मिली, तो जीत मिली थी इसमें कर्ण सिंह को, यानी ये विजयी रहे। लेकिन आपको एक शब्द ये समझने में नहीं आ रहा होगा क्या, ये मतीरा क्या होता है। तो मतीरे का अर्थ तो वैसे तरबूज होता है, लेकिन ये तरबूज की लड़ाई नहीं थी। वास्तव में सीमा विवाद को लेके इन दोनों बीकानेर के शासक और नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ के बीच में साम्राज्य सीमा की निर्धारण को लेके यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बीकानेर के जो राव कर्ण सिंह थे, वो विजयी रहे। उसके अलावा इन कर्ण सिंह के बारे में अपन आगे बात करें, तो जो कर्ण सिंह थे, इन कर्ण सिंह को, इनको, किसको, कर्ण सिंह को, इनको जय जांगलदर
जांगल धर बादशाह की उपाधि प्राप्त थी। कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन आए राजस्थान के शासकों में जय जांगलधर बादशाह किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर बीकानेर के जो शासक थे कर्ण सिंह, उनको जय जांगलधर बादशाह बोला जाता है। उसके अलावा कर्ण सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने साहित्यक कल्पद्रुम की रचना की। क्या किया इन्होंने? साहित्य कल्पद्रुम, ये ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ की रचना भी किसके द्वारा की गई? बीकानेर के जो शासक थे कर्ण सिंह, इनके द्वारा। उसके अलावा इनके दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान, तो उस दरबारी विद्वान का नाम क्या है? गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल, क्या नाम है उनका? गंगाधर मैथिल। और इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों की भी अपन बात करते हैं। इस गंगाधर मैथिल के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। एक ग्रंथ का नाम कर्णभूषण, कर्णभूषण, और दूसरे का नाम काव्य डाकिनी। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बारे में, इन सब बातों की अपन ने चर्चा की। पहले मैंने आपको बताया मतीरे की राड़ 1644 में नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच में हुई, मतलब मध्य में हुई। और इस युद्ध में कर्ण सिंह को विजय मिली और इस अमर सिंह राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा। फिर मैंने आपको बताया राव जो कर्ण सिंह है, इनको जय जांगलधर बादशाह की उपाधि भी प्रदान है, मतलब प्राप्त है। उसके अलावा इन्होंने साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्यक कल्पद्रुम की रचना की और इनके दरबारी विद्वानों में गंगाधर मैथिल का नाम है, जिनके द्वारा कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ भी लिखे गए थे। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके आगे की चर्चा अपन करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो ये थे बीकानेर के शासक कौन? कर्ण सिंह, राव कर्ण सिंह। इसके पश्चात अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, अनूप सिंह के बारे में, जिनके शासनकाल में जो चित्रकला थी उसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो जब अपन चित्रकला पढ़ेंगे उस समय भी अपन को राजस्थान के शासकों के बारे में, जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं उनके बारे में चर्चा करनी होगी। जैसे कि अपन बात करें जो बूंदी चित्र शैली थी, जो बूंदी चित्रकला थी, उसका सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि जो बूंदी जो चित्र शैली थी, इसका स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को बोला जाता है। तो अगले जो शासक थे बीकानेर के, उनका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह। तो इस अनूप सिंह के द्वारा क्या किया गया, और बीकानेर जो चित्र शैली है इसका शासनकाल भी इसी अनूप सिंह का शासनकाल है। तो अनूप सिंह के शासनकाल में क्या हुआ? इन्होंने अनूप पुस्तकालय का निर्माण बीकानेर में करवाया। बीकानेर में करवाया।
मतलब अनूप सिंह के द्वारा जो अनूप पुस्तकालय है इसका निर्माण बीकानेर में करवाया गया। और आगे बात करें तो इनके समय आनंद राम ने भगवत गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। क्या बताया मैंने आपको, इनके समय में जो आनंद राम थे इनके द्वारा भगवत गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया। उसके अलावा इनके समय कुछ संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुखकारिका, और दूसरा ग्रंथ आप बता सकते हो बेताल 25। तो ये दो ग्रंथ थे इनके समय में, ये जो संस्कृत ग्रंथ थे इनका अनुवाद किया गया था, और अनुवाद किया गया इनका सुखकारिका और बेताल 25 का। तो इन्होंने अनूप पुस्तकालय का निर्माण बीकानेर में करवाया। इनके समय में आनंद राम के द्वारा भगवत गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया, और इनके समय कुछ संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया था जैसे कि सुखकारिका और बेताल 25। आगे बात करें तो अनूप सिंह के द्वारा अनूप विवेक अनुपोदय काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखे गए। कहने का मतलब इस अनूप सिंह के द्वारा अनूप विवेक अनुपोदय काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि नामक ग्रंथ भी लिखे गए थे। और इस अनूप सिंह के दरबारी विद्वान का नाम था भावभट्ट। क्या नाम था दरबारी विद्वान का, क्या नाम था? तो आप बताओगे सर भावभट्ट। इनके दरबारी विद्वान का क्या नाम था? भावभट्ट था। और इस भावभट्ट के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों की भी अपन बात करें तो पहला ग्रंथ जो ग्रंथ था उसका नाम था अनूप संगीत अंकुश। क्या था? अनूप संगीत अंकुश। दूसरा अनूप संगीत विलास, और तीसरा था अनूप
संगीत रत्नाकर। तो ये अनूप सिंह के समय की कुछ बातें थी। तो अब अपन एक बार फिर बात करते हैं अनूप सिंह। इन्होंने अनूप पुस्तकालय का निर्माण बीकानेर में करवाया। इनके समय में आनंद राम ने भगवत गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया और इनके समय में कुछ संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया था, जैसे सुखकारिका और बेताल पचीसी। उसके अलावा अनूप सिंह के द्वारा स्वयं अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध तथा श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि नामक ग्रंथ भी लिखे गए थे। फिर मैंने बताया आपको इनके दरबारी विद्वान का नाम था भावभट्ट, जिसके द्वारा अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत विलास नामक ग्रंथ भी लिखे गए थे। और इनके बारे में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, उसको भी आप लिख लीजिए। और वो बात क्या है, औरंगजेब द्वारा इनको, किसको, अनूप सिंह को माही भरात्यु की उपाधि प्रदान की गई। तो ये था अनूप सिंह के बारे में, इसको आप याद रखना। जैसे कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को, राजपूताने का कर्ण राय सिंह को, उसी की तरह जो माही भरात्यु है, ये उपाधि किसकी है, तो आप याद रखना अनूप सिंह की। और किसके द्वारा प्रदान की गई, तो ये भी आप याद रखना औरंगजेब के द्वारा इनको माही भरात्यु की उपाधि प्रदान की गई। उसके अलावा आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो शासक हैं बीकानेर के, सूरत सिंह, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर लो। अब अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो अपन बात करने वाले हैं सूरत सिंह के बारे में, तो किस प्रकार इनके द्वारा जो भटनेर दुर्ग है, इस भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया गया। और भटनेर का मतलब जो नाम था वह हनुमानगढ़ रखा। और किस प्रकार इनके द्वारा जो चूरू का शासक था शिवजी या शोजी, उसके ऊपर अटैक किया गया। और फिर जब उनके पास में गोला बारूद की कमी आती है, तो उनके द्वारा किसके मतलब गोले दागे जाते हैं, ये क्वेश्चन पे एक बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का एक ऐसा शासक बताओ जिसके द्वारा चांदी के गोले दागे गए। तो उसमें जो आंसर था वह था चूरू का शासक शिवजी या शोजी। तो अगले जो शासक हैं बीकानेर के, जो अगले शासक हैं, उनका नाम है सूरत सिंह। अगले शासक कौन है बीकानेर के, तो अगले शासक है बीकानेर के सूरत सिंह। तो 1805 ईस्वी में भटनेर किसका नाम है, आपको पता होगा हनुमानगढ़ का नाम ही भटनेर है। तो 1805 में भटनेर दुर्ग पर मंगलवार के दिन अधिकार किया। इसी कारण भटनेर का नाम क्या रखा गया, हनुमानगढ़ रखा गया। हनुमानगढ़ रखा गया। कहने का मतलब यह है कि ये जो सूरत सिंह थे, इनके द्वारा 1805 में भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। और वो अधिकार कब किया जाता है, मंगलवार के दिन। और मंगलवार का वार पता है आपको,
किस देवता को समर्पित है, तो वह हनुमान जी को समर्पित है। और हनुमान जी के नाम पर इस राजस्थान का ये जो जिला था हनुमानगढ़, इसका नाम क्या रख दिया गया, हनुमानगढ़ रख दिया गया। इसके अलावा 1814 ईस्वी में चूरू के शासक अब इनका बहुत सी गाइडों में नाम अपन को शिवजी भी मिलता है और शिवजी भी मिलता है, तो आप शिवजी लिख लो। क्या, शिवजी। 1814 ईस्वी में चूरू के शासक शिवजी के ऊपर आक्रमण किया। जिसमें 1814 में चूरू के शासक शिवजी के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें शिवजी के पास गोला बारूद खत्म होने पर उन्होंने चांदी के गोले दागे। कहने का मतलब ये है मेरा, जब सूरत सिंह के द्वारा चूरू के शासक शिवजी या शोजी के ऊपर आक्रमण किया गया, तो उस आक्रमण में शिवजी के पास क्या है, कहने का मतलब गोला बारूद की कमी आ जाती है। जो शासक कहाँ के थे, चूरू के। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो अपने पास चांदी थी, तो चांदी के गोले बना करके इन शिवजी के द्वारा इस सूरत सिंह के ऊपर दागे गए। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है या ऐसा कौन सा जिला है जहाँ के शासक ने मतलब संकट की स्थिति आने पर चांदी के गोले दागे थे, तो उसका नाम है, वो जो शासक था उनका नाम था शिवजी। कहाँ के थे, चूरू के शासक थे। और किसके ऊपर दागे थे, तो सूरत सिंह के ऊपर इनके द्वारा चांदी के गोले दागे गए। और जो इनके बारे में अंतिम बात है, 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। इनके द्वारा 1818 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके साथ संधि कर ली। इससे पहले की एक बात और है, क्या, जो परबतसर गिंगोली का युद्ध हुआ था, जो शायद 13 मार्च 1807 को हुआ था, इस युद्ध में जयपुर नरेश जगत सिंह कछुआ का साथ दिया गया था सूरत सिंह के द्वारा। लेकिन जब मैं आपको मेवाड़ पढ़ाऊंगा, उस समय आपको जो भीम सिंह सिसोदिया है, जिनकी पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर नरेश जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके द्वारा 1805 में भटनेर पर मंगलवार के दिन अधिकार किया गया, इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया, भटनेर का। और 1814 में चूरू का जो शासक था शिवजी या शिवजी, इसके ऊपर आक्रमण किया गया। फिर शिवजी ने या शिवजी ने चांदी के गोले दागे और अंततः सूरत सिंह के द्वारा 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली जाती है। तो जो अब अपन अगले शासक पढ़ेंगे बीकानेर के अगली क्लास में, उनके नाम में आपको बता दूं, रतन सिंह, उसके बाद में सरदार सिंह, और सरदार सिंह के बाद में जो आधुनिक राजस्थान के भागीरथ है महाराजा गंगा सिंह। इन तीनों शासकों की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।